हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञान और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और एग्जाम्स की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? राधे 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 राधे, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई सारे के सारे फटाफट से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल तक जो पढ़ा है वो रिवाइज करके आए हो कि नहीं, पहले ये बताओ। जय श्री राम। क्लास लेट क्यों है बेटा? 1 बजे क्लास खत्म करते हैं, उधर ही लग जाता है यूट्यूब पे। फिर थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करो, पीडीएफ बनाओ, उसमें समय लग जाता है। अभी कुछ दिन की बात है ना? जैसे मैराथन खत्म हो जाएंगे, आपकी टाइमिंग प्रॉपर हो जाएगी। आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है ना? कहाँ खो गई थी मैम? कहाँ खो जाऊंगी बेटा, यहीं पे थी, यूट्यूब पे क्लास ले रही थी मैं अभी, जस्ट इसके पहले। है ना? चलिए रे, पहले तो ले आए अपना पीडीएफ। हाँ जी, कल तक जो पढ़ा है वो सारा कुछ पढ़ाई करके आए हो, रिवाइज किया है, ये बताओ पहले। रिवाइज करके आए हो भाई? चलिए, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया है कल कुछ स्पेशल रूल्स, ऐसे नाउन जो दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं। है ना? यस। कहाँ गया भाई? ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब कुछ कर लिया था हमने यहाँ से। है ना? यहाँ से हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन किया नहीं बट याद है। चलो बहुत बढ़िया। फिक्स नहीं है क्या? लाइक आज रीजनिंग की क्लास शिफ्ट हो गई है मैम? नहीं बेटा, कभी कभार की बात जो होती है ना, वो कभी कभार की बात, जैसे मतलब कुछ और क्लासेस लेनी है, कुछ अर्जेंट में काम आ गया, कुछ ऐसा है तो होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रोज आपका जो टाइमिंग फिक्स है वो फिक्स है। कभी कभार अगर क्लास इधर उधर शिफ्ट होती है तो कोई ना कोई रीजन होता है उसका। वालेकुम अस्सलाम बेटा। है ना? मैं कल जा रही हूँ। आज आपकी मतलब क्लास होगी, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद होगी क्लास आपकी इंग्लिश की। है ना? ठीक है, चलो जी, फाइन। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल मैंने आपको बताया था नाउन के नखरे। है ना? क्या है ये आगे का जो हमारा अभी पढ़ने वाले हैं सिलसिला, उसका नाम है नाउन के नखरे। तो कुछ नाउन्स जो दिखते हैं सिंगुलर होते हैं, प्लूरल दिखते हैं प्लूरल। अब ये जो है ना, ये स्ट्रेट है, ये जो है सब मुंह पे। पहला जो हमने कल पढ़ा था कि ये नाउन दिखते भी प्लूरल है, होते भी प्लूरल, जो दिमाग में दिल में वही जुबां पर। ठीक है ना? जो दिल में दिमाग में वही जुबां पर होता है इनके। है ना? समझ गए? जुबां केसरी मत बोलना। ठीक, जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो दिखते भी प्लूरल है, होते भी प्लूरल है। एक्सेप्शन में मैंने आपको एक वेजेस वाला बताया था। है ना? शादी का फोटो भेज देना। ठीक, ठीक, बिल्कुल सही। जी जी जी, हर ओकेजन का पहुंच के, हेलो गाइस आई हैव लैंडेड। है ना? हेलो गाइस देन आई एम गोइंग टू माय डेस्टिनेशन। हे गाइस, यहाँ मौसम ऐसा है, सारी अपडेट दूंगी आप लोगों को मैं। ठीक, दिस इज OOTD, आउटफिट ऑफ द डे। है ना? ये हल्दी का है, ये मेहंदी का है, ये संगीत का है, ये कैजुअल, है ना, ये मूड नहीं हो रहा था उसका है। ठीक, हर एक चीज का मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है? ठीक, ठीक है। अरे बोलो भाई, इतनी डिटेल देने के बाद नहीं बोल रहे हो? ठीक, चलो आ जाओ। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ही ध्यान रखूंगी बेटा। मैं ही यिन एंड यांग दोनों हूँ, मैं ही ध्यान रखूंगी। आप ठीक है? वॉइस नहीं आ रहा है बेटा, आप एक बार चेक कर लो। बस यही काम बचा है, यही वेल्लापंती बची है ब्लॉग बनाने की। है ना? खाने का
इनको देखो, ये सीधे मुद्दे की बात, ये देखो ऐसे ही नाउन है, ये नाउन, और जो अभी क्या आतिक ने कमेंट किया, किसने किया, मुद्दे की बात सीधे। खाने का मेन्यू बता देना, हम तो धाम खाने वाले, हिमाचली धाम वहां पे। ठीक, सुना हिमाचली धाम के बारे में? हाँ अंसारी जी बोला तो लगेज बहुत ज्यादा है, उठाने में मदद करना पड़ेगा। बहरहाल वापस आ जाओ, पढ़ाई करते हैं पहले, है ना। तो कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखते जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, ये हमने पढ़ा था। इनके लास्ट में अक्सर आपको दिखेगा एस या ईएस लगा हुआ, और चूंकि ये प्लूरल होते हैं, वर्ब भी अपने साथ में प्लूरल लेते हैं। एक्सेप्शन में मैंने वेजेस बताया था, ये हमने कल पढ़ा था। अब आज चलते हैं आगे। वॉइस क्लियर है ना, फिर बस और क्या। चैप्टर खत्म होने के बाद होता है ना नोट्स बेटा। ये हमने सवाल किया था, है ना, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, कैटल, ये देखा था। अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी हमने पढ़ लिया था। ऐसे नाउन जो क्या है, दिख कैसे रहे हैं बेटा, ये आपको दिख रहे हैं क्या है कि ये सिंगुलर है, पर ये बदमाश, ये होते प्लूरल है ना। अपने आप को सिंगल पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं सिंगल, पर है ये शादीशुदा लोग, है ना, जोड़े वाले लोग हैं ये, ठीक है, समझ गए। हाँ जी तो ये हो गया पोल्ट्री, कैटल, पीपल, जेंट्री, पुलिस, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं प्लूरल होते हैं भाई, है ना। और जैसे पुलिस वाला एग्जांपल अक्सर आप देखोगे इसमें कंफ्यूजन होती है, इसमें लोग गड़बड़ाते हैं, इनफैक्ट चिल्ड्रन में भी गड़बड़ होती है बहुत बार, इसमें फिर से एस लगा देते हैं, तो ये चीज को ध्यान पे रखना है। इफ दिस इज प्लूरल, द वर्ब हैज टू बी प्लूरल, है ना। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, दोनों में तालमेल होना चाहिए, नहीं होगा तो एरर एरर एरर, समझे, क्लियर। हाँ जी चलो, ये हमने पढ़ा था कैटल वाला एग्जाम्पल, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल, और उसके बाद ये वाला सवाल करना था। ये सवाल किया था हमने, हाँ या ना, बताओ जरा, किया था ये सवाल? हाँ, जैसे गौरव सर, हाँ बिल्कुल सही, आप लगती नहीं, अच्छा ओके ठीक है। शादीशुदा बेटा, मेरी एक बच्ची है प्यारी सी, छोटू सी, 1 साल की। I have a daughter. Sometimes I don't also believe it कि अरे I'm a mother now. Yes, are becoming हुआ था, नहीं हुआ था ना, होमवर्क था, चलो आ जाओ, फाइन। The police is becoming more and more inactive. नो एरर का सवाल मतलब क्या है बताना, अगर एरर नहीं है तो नो एरर को ऑप्ट करेंगे। पुलिस शब्द आया, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, ये होता है प्लूरल नाउन। अब अगर ये प्लूरल नाउन है ना, तो मन नहीं लगेगा इसको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, है ना, पुलिस आर बिकमिंग हो जाएगा, इज नहीं होगा क्योंकि वहां पे सिर्फ पुलिस बोला है, पुलिस मैन की बात नहीं किया है हाँ जी, चलो बेटा साक्षी, ईवा देखो आवाज आ रही है बाहर, खूब खेल मस्ती हो रही है इनकी, है ना। ईवा उसका निक नेम है, वैसे उसको अर्थ्या बुलाते हैं, मतलब ऑफिशियल नेम अर्थ्या है। आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अब ये है यहाँ पे ना, ये भी वैसे ही धोखेबाज वाले जो नाउन होते हैं ना, जो धोखा देते हैं, वैसे ही। हाँ जी बिल्कुल। नोट्स क्या करें, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे प्रिया बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं जो समझा रही हूँ उसको समझो। आपको मैंने बोला है ना कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं नोट्स दे दूंगी आपको A4 साइज में, और ये आप क्लास पीडीएफ तो आपको मिलती ही है ना। चलो आ जाओ। अब ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके आखिर में आप देखोगे कि एस रहता है, पर धोखा नहीं खाना, ये क्या होते हैं, एस फॉर सिंगुलर ही होते हैं, ये सिंगुलर नाउन होते हैं। दिखते ये क्या है, प्लूरल है, ये बेचारे हैं, है ना, क्योंकि दिखते तो भैया लगता है कि अरे शादीशुदा है, ये तो शादीशुदा है, इनके पास तो जोड़ा है, पर ये सिंगल है भाई, है ना, इन तो दिखावे पे नहीं जाना है, इनके साथ हुआ है धोखा। तो न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे देखो आप, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। पॉलिटिक्स, इनिंग्स, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स, देखो मिजल्स, मम्स, रिकेट, शिंगल्स, ये बीमारियां हैं। बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये गेम्स हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द लिखे हैं आप सब में देखेंगे, सब में लास्ट में एस लिखा हुआ है। अच्छा बहुत मुश्किल होता है, बट करना पड़ता है ना। चलो चलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, सारे के सारे शब्दों के अंत में एस लगा हुआ है, पर ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला, nowadays the news is all about layoffs in various companies. The news is, क्या बोला है, the news is,
है ना। आप इसके साथ में आर नहीं लगा सकते, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तालमेल होना चाहिए। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, है ना। अब इसी को बोल दो, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। बताओ ये सेंटेंस जो लिखा है मैंने सही है? मैं तो बता रही हूँ बेटा, धीरे धीरे कोशिश करने से होगा। क्या करना है ना, बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे भागों में तोड़ो, फिर उनको समझो और उसके बाद एक साथ जोड़ दो। ऐसे ही धीरे धीरे समझोगे आप। हम्म, बता रहे हैं पूजा, रुको तो बेटा। दिखा देंगे दिखा देंगे। हाँ सही है ना। ये जितने भी सारे देखो भाई, न्यूज, समाचार, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, गणित को कहते हैं, फिजिक्स भौतिकी है, स्टेटिस्टिक्स का मतलब सांख्यिकी होता है, लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान को कहते हैं, पॉलिटिक्स राजनीति को कहते हैं, इनिंग्स क्या होता है, पारी होता है ना, इसमें क्रिकेट में इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, पारी को कहते हैं, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स और शिंगल्स ये एक तरह की बीमारियां हैं, ठीक है। बिलियर्ड्स और डार्ट्स ये गेम होता है, ये खेल है एक तरीके का, ठीक है, स्पोर्ट है, खेल है, गेम है, इंडोर गेम्स कह सकते हैं, ठीक है। ये सबके एंड में आप देखो एस लगा हुआ है बेटा, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ये ऑलवेज सिंगुलर कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर एक वचन में ही होते हैं, और क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ जो आने वाला वर्ब या फिर क्रिया है, क्रिया बोलो, सहायक क्रिया बोलो, वो सिंगुलर ही लगेगा। बिल्कुल सही, जिम्नास्टिक्स ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर ही लगेगा, ठीक। इज अ डर्टी गेम, इज ऑल अबाउट ले ऑफ्स, है ना। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब है मेरे बस की बात नहीं है ना। समझ गए, कप ऑफ टी मतलब क्या हो गया, मेरे बस की बात नहीं है। एथिक्स बेटा नैतिकता को बताता है, एथिक्स ना सही गलत करना, सही करना, उचित करना, नैतिकता की बात को करता है एथिक्स, ठीक है। कि कुछ तो एथिक्स, कुछ तो वैल्यूज होनी चाहिए, ऐसा वाला। ओके, समझ में आई अभी बात। मैंने बोला पॉलिटिक्स इज नॉट माई, लोग करते होंगे राजनीति, हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारे बस की बात नहीं है के लिए जो मुहावरा आता है वो है कप ऑफ टी, समझे। जैसे आपको जो काम अच्छे से आता है, पसंद है और उसमें आपकी महारत है, अब बोलो कि भाई कुकिंग इज माई कप ऑफ टी, है ना। अब आपको गाड़ी चलाना नहीं आता या डरते हो आप, तो ड्राइविंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, समझे, वो नहीं होता अपने से, ठीक है। अच्छा, बहुत चिंता है सैनी भाई आपको, है। हाँ भाई, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या करें। आप लोगों के लिए ये दाग धब्बे काले ये भी सह लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेरी मासी जैसे लगते हो, ठीक है, मासी ही समझो मुझे अपनी, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं इसका, पहले बनाओ सवाल फिर पढ़ेंगे अपवाद, ठीक है। आ जाओ। अच्छा एक सेकंड रुकना। चलो मैं पहले ना इसका एक्सेप्शंस आपको बता देती हूँ, यहां तक की बात समझे। अब मैं दो चीजों को लूंगी और आपको मैं एक्सेप्शन बताऊंगी, ठीक है। मैथमेटिक्स और मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स, ठीक। ये दो शब्द लिखे हैं मैंने। अब इन दोनों का मतलब मैंने क्या बताया बेटा, बताओ पहले, बताओ इन दोनों का मैंने मतलब क्या बताया। हाँ, मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, सिंगल है। मतलब हिंदी क्या है इसका, गणित और सांख्यिकी, इसका क्या मतलब है, गणित। इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं सांख्यिकी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये विषय
ये भी एक विषय यानी सब्जेक्ट, ठीक, विषय है दोनों। अब मैं बोलूं इनका क्या मानते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, तो ये कौन से नाउन है जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर, हाँ या ना, इस बात से अग्री करते हो? आर वी ऑन द सेम पेज? आर वी ऑन द सेम पेज? हम इस बात में सहमत हैं, इस बात से, हाँ या ना, बोलो, सेम टू सेम, डू यू अग्री? आर वी ऑन द सेम पेज कहने का मतलब होता है कि क्या हम एक दूसरे से सहमत हैं? यस, पक्की बात। चलो, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो अब आगे की बात को ध्यान से सुनना, ठीक। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जब तक ये सब्जेक्ट के दायरे में है, जब तक इनका मतलब सब्जेक्ट से है, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। अगर वो अपनी जगह एज सब्जेक्ट छोड़कर कहीं और आते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, तो वो सिंगुलर है, वो इस जगह पे है। अगर उन्होंने अपनी जगह बदली, है ना, तो अब इनका मायने अलग हो जाएगा, इनका स्टेटस अलग हो जाएगा। समझे कि एक बार जो आप पेरेंट्स की इच्छा के बगैर कुछ काम किए और पेरेंट्स ने निकाला घर से बाहर, आज के बाद अब तुम हमारे बेटे या बेटी नहीं, निकलो यहाँ से, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो भैया ये जो है हिस्सा, ये निकल गया, इधर आ गया, अब उसका सब कुछ बदल गया, पहले जो था वैसा तो नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। इसी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि जहां पर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट से नहीं बल्कि कुछ और है, तो वो पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे? पहले वो था सिंगुलर, अब वो हो गया है प्लूरल। समझे बात को? अब प्लूरल हुआ इसलिए तो घर से निकाला गया, समझ गए? सिंगल था तब तक ठीक है, पेरेंट्स की इच्छा से शादी वादी होगी, सब बढ़िया है। अगर उसने अपनी इच्छा से कर ली, प्लूरल खुद को खुद ही बना लिया, निकलो बाहर, अब जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। समझे? तो ये पहले सिंगुलर था, अब मायने बदल गया, इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। अब कैसे, इसको आप समझो, ठीक। मैं दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखूंगी, आपने बताना है कि कौन से वाले में ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक। ठीक है, यहां पर देखो, एग्जाम्पल देखो, समझो। अब ये दोनों एग्जाम्पल को पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो और मुझे बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। जल्दी से देखो, तब तक मैं जल पी लूं। हाँ जी, वन राइट, फर्स्ट राइट एंड सेकंड रॉन्ग, पक्की बात। याद रखना कि आपको मूर्ख मंडली नहीं जाना है, आपको जूही के जवाब में ही जगह बनानी है, ठीक है। और वो कब बनते हैं, जब आप जूही को सुनोगे ध्यान से, है ना। जब आप जूही को बहुत ध्यान से सुनते हो ना, तो आप जाबाज की कैटेगरी में जाओगे। समझे? मैंने अभी अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ है, मैंने समझाया कि भैया मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर रहेगा, अगर उसका मायने बदला
तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब आप आ जाओ इधर। ठीक, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसमें तो वो खुद ही कह रहा है भाई कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहां पर मैथमेटिक्स का मतलब किस बात से है? गणित। समझे बात को? सब्जेक्ट से। ये 100% सही है। ठीक, इज लिखा है 100% सही। यहां आ जाओ, माय मैथमेटिक्स, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट किसी की पर्सनल जागीर नहीं होती है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ना किसी की भी व्यक्तिगत जागीर नहीं कि भैया मैथ्स तो इनका सब्जेक्ट है, मैथ्स तो उनका सब्जेक्ट है, किसी की ओनरशिप नहीं है मैथ्स पे। मैथ्स एक जनरल सब्जेक्ट है, आप उस पर अपना हक नहीं जता सकते हो। माय मैथमेटिक्स थोड़ी बोलोगे आप, मेरा गणित तुम्हारा गणित, है ना, कि सरस्वती ये मेरा गणित वो तुम्हारा गणित, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना तुम। गणित सबका है, सब्जेक्ट सबका होता है ना, जो पढ़ रहा है उसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है यूनिवर्सल है। अब आपने अगर माई लगा दिया मतलब बदला, यहां पर आप क्वेश्चन को समझो, ये आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू बार्गेनिंग। बार्गेनिंग बोले तो क्या होता है? मोल भाव। ये किसको बोलते हैं बेटा? मोल भाव को बार्गेनिंग कहते हैं। समझे? गौर सर की ओनरशिप है नहीं, ये मोल भाव करना। तो जो मोल भाव करने की बात आती है ना, हमने बोला कि भैया यूपीआई करना है तब तक तो बात ठीक रहती है, अगर कैश वैश में ट्रांजैक्शन करना है तो बोला कि मैडम 79 रुपए दीजिए। मैंने कहा अरे 79 रुपए, मतलब ये 100 में से मेरे को कितने वापस करेगा? मैं 100 रुपए दे रही हूँ, वो मुझे 79 रुपए दे रहा है, मतलब क्या हो गया? मैं सर खुजा रही हूँ, अरे यही तो गड़बड़ होता है, यूपीआई बेस्ट है, यूपीआई ही देना चाहिए भाई। तो यहाँ क्या हो गई? मैडम हो गई कंफ्यूज। तो मैडम का क्या गलत है? गणित नहीं, गणना। क्या गलत है? मैडम का गणित गलत नहीं है, मैडम जो ना कैलकुलेशन में पैदल है थोड़ी। समझे? समझ में आई बात? मैंने क्या बोला बेटा? मैंने आपको बोला कि जब दुकानदार ने बोला मैडम 79 रुपए दो, मैं सर खुजा रही हूं अपना, 79 मतलब, है? बेटा मैंने समझाना खत्म ही नहीं किया है। फिजा, तू फिजा है, अरे समझो, है ना? है ना? मैंने बोला मैं वहां पे हो गई, तो मेरा जो है गणित खराब नहीं है, मेरी गणना खराब है। अल्टीमेटली नंबर की बात हो रही है, बट जब वो कैलकुलेट कर रही हूँ ना मैं वहां पे कि 100 में से 79, मतलब पहले तो हेलो सीरी या हेलो जेमिनाई, 79 मतलब क्या होता है? इधर आके साइड में खोपचे में 79 मतलब, अच्छा 80 में से एक कम को 79 बोलते, 79 बोलो ना भैया। आप भी क्या 79 कर रहे हो? ऐसे कैसे बोलता है? ऐसे कोई बात करता है भाई? 79 नहीं बोल सकते, 79। जबरदस्ती कंफ्यूज कर दिए। अभी मैं आपको ज्यादा पैसे देके जाने वाली थी। समझे? तो ये जो बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? ये यहां पर बात कैलकुलेशन की हो रही है। किसकी हो रही है? कैलकुलेशन, जिसको हम कहते हैं गणित नहीं बल्कि गणना। तो जब इसका मतलब गणना से है, समझ गए? जब इसका मतलब गणना से है, अरे भैया मैं 100 में कंफ्यूज हो गई, तुम 500 का नोट देके बोल रहे हो, फिर तुम मैं आधा दिन वहीं बिता दूंगी बेटा। है ना? यस, मैथ्स, मैथ्स तो इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा, उसमें क्या है ना? समझ में आई बात? तो दोनों सही है। अब ये क्या हुआ? जब इसका मतलब बदला, वो यहां से यहां आया तो पूरी तरह से बदल गया, और पूरी तरह से बदल गया तो पहले वो सिंगुलर था, अब वो प्लूरल हो गया। सिंगुलर था, घर में था, प्लूरल बना, घर से निकाल दिया गया। समझ गए? तो घर से निकाल दिया गया भैया, ठीक है प्लूरल है, हमारा साथी है हमारे साथ में, तुम नहीं साथ दोगे, ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? 43 रुपए। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका, ये इज नहीं होगा, माय मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर हो जाएगा। अब आपको ये सुनने में बड़ा ही अटपटा सा, लटपटा सा, अजीब सा एकदम लग सकता है। हाँ जी पुनीत, बहुत बढ़िया बेटा, यही बात कहना चाह रही हूँ मैं, बट डायरेक्ट नहीं, समझा कर बहुत, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा। माई डॉटर इज क्राइंग अ लॉट। आ रही है उसकी आवाज?
हाँ जी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा, जब इसका मतलब बदला, है ना, तो वो एक वचन से बहुवचन हो गया, और क्योंकि वो बहुवचन हो गया उसके साथ में आप आर लगाओगे, या फिर जो भी आपका बहुवचन होगा, जो भी आपको वर्ब लगाना होगा वो लगाओगे, ठीक है। ठीक, मैं मिल के आऊंगी तो बेटा और रोएगी, वो बोलेगी उठा लो गोद में। समझ नहीं आ रहा है। अमित वर्मा बेटा क्या नहीं समझ में आया, पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या नहीं आया, क्या चीज नहीं आई समझ में, ये बताओ। हाँ जी। बस बस, अभी अभी गौरव सर की ड्यूटी लग गई। हाँ जी। आर क्यों आएगा बेटा, पूरी तो कथा मैंने तुमको सुना दी है, पूरी कथा सुनाने के बाद भी तुम यही कह रही हो। मैम पीडीएफ प्लीज से, पीडीएफ क्लास के बाद मिलता है बेटा। ये बताओ पहले मुझे, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको, जो मैंने आपको समझाया है यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अगर आप मैथमेटिक्स को बोल रहे हो सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर होगा, अगर वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि कैलकुलेशन की बात कर रहा है तो वो प्लूरल होगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अच्छा, जितने लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, समझ मेरे इतने समझाने के बाद, वो बताएंगे कि यस मैम क्लियर, बोलो, लिखो सबके सब, जिनको जिनको क्लियर हो गया यस मैम क्लियर बोलो। टेल मी गाइस, यस क्लियर, टेल मी। और थोड़ा सा ध्यान से सुनो बेटा, ये प्रोसेस ना, जो लर्निंग होती है थोड़ी स्लो होती है, बट समझ में आएगा तब जब आप सुनोगे, ध्यान दोगे, ठीक है। एक और चीज, एक और बताती हूँ, आप स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं चलती हूँ आपका स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बच्चे सुनने वाले बच्चे हैं, जो बार बार कहेंगे ना फिर से फिर से फिर से, उनका ध्यान बटा हुआ है, ठीक। चलो मैं एक और पेज ले लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं एक और पेज लेके बताती हूँ, बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब देखो, मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां पर देखो कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। अभी बेटा ये जो बता रही हूँ ना मैं सुमन, इसको समझते ही वो भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी, सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट है। ये किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ये एक विषय है, जिस विषय को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होता है, इस वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करना है ना। क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स हैव शोन द पुअर रेशियो, है ना, द पुअर रेशियो ऑफ गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन हरियाणा। ठीक, यहां पर ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, द सॉरी स्टेटिस्टिक्स हैव शोन, है ना। क्या लिखा है, एक सेकेंड इसमें, द स्टेटिस्टिक्स हैव शोन द पुअर रेशियो ऑफ गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन हरियाणा। क्या मैं इस सेंटेंस में कहीं पर भी स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रही हूं? अच्छा, जिन जिनको आपस में बातचीत करनी है, चर्चा करनी है, शायद वो भूल गए हैं कि ये जो है ना प्लेटफॉर्म, ये पढ़ने का है,
ठीक है, अगर बातचीत चर्चा करनी है, बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं बेटा, बहुत सारे। आप कहो नहीं जानकारी हो तो मैं बताती हूँ आपको, बता दूं। वहां पे जाइए, इत्मीनान से, फुर्सत से बातें करिए, चिट चैट करिए, कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। यहाँ तो जूही मैम की पक 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 चल रही है ना, डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोग को बात करने में। मैं नहीं चाहती कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंट बातचीत के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस हो। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हो रही है आप लोग की, है ना, देश विदेश के मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं आप लोग, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप मुझे बता दो, आपको नहीं मालूम है कोई प्लेटफॉर्म्स, मैं आपको बताती हूँ बेटा, कहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप जाके बातचीत कर दो, खुले में बात, अच्छे से मजे से बातचीत कर, ठीक है। बताऊं मैं, भूल गए हो? बोलो भाई। हम्म एक आध बता देती हूँ, शायद आपको भूल गए हो, आप लोग को याद नहीं लग रहा है मुझे। और तो और एक और बात, मतलब मुझे, आप लोग को लगता है भूलने वूलने की बीमारी है, या थोड़ी वास्तविकता से दूर रहते हैं, या आपका जो लक्ष्य है कुछ और ही है। ये जितने भी लोग बकवास कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं बेटा, इस बैच की जो फीस है वो किसने दी है, ये बता दो मुझे बस, है ना। आप मुझे बता दो कि इस बैच की जो फीस लगी ना आपको, वो फीस किसने दी है आपकी, है, मुफ्त में तो मिली नहीं है बैच, बैच के पैसे दिए हैं आपने, राइट। 1000 रुपए फीस दिए ना, 999 फीस दिए ना, नहीं दिए? हाँ, फिजा, पूजा, बताओ बेटा, कहाँ किसने दी फीस आप लोगों की? थोड़ा सा उनके चेहरों को याद करो, और वो पैसे कहाँ से आए ये याद करो। पापा ने दिए। कहाँ से आए पापा, कहीं से चोरी डकैती करके लाए थे? मेहनत से कमा के लाए ना, है, मेहनत से कमा के लाए ना वो पैसे। बेटा 1000 रुपये, अगर आप अभी बेरोजगार हो ना, पैसे आपके पास रोजगार अभी नहीं है, आप स्टूडेंट हो, 1000 रुपये कमाने निकलो, और मेहनत देखो कितनी लगती है। वो पैसे आपने मेहनत की नहीं, आपके माँ बाप ने दिया है, दीदी भैया, माँ बाप, रिश्तेदार, किसी ने तो पैसे दिए हैं ना। वो पैसे कहाँ से आए हैं ये बता दो मेरे को। अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते हो, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, अभी तक पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आप अपने समय की क्या इज्जत करोगे, आप अपने टीचर की क्या इज्जत करोगे? कोई मतलब ही नहीं है इसमें। थोड़ा सा उनके चेहरों को याद करो कि मेहनत से पैसे लेकर आए हैं वो आपके लिए, इसीलिए कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और पढ़ लिख के जो है सरकारी नौकरी लेगा ही लेगा। ये मेरी बच्ची जो है ना, इसकी मुझे सिर्फ ऐसे शादी नहीं करवा देनी है, इसको आत्मनिर्भर बनाना है, इसको अपने पैरों पे खड़े करना है, फिर इसकी शादी करनी है। और आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? बकरा, बलिदान, बलि, त्याग, ये क्या क्या बात कर रहे हो ये? थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो, है ना। याद करो, और ये बैच क्यों लिया ना, जिसका कहते हैं क्यों क्लियर रहता है ना, वो भटकता नहीं है। वो पेरेंट्स जो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, अपने शौक इच्छाएं दबाकर, हटाकर आप लोगों के लिए काम करते हैं, और चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा कर ले, बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे आप, जो ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड बेटा। बहुत सारे खुले प्लेटफॉर्म्स हैं, जाओ वहां पे बात करो, है ना। और उसके बाद बोलेंगे मैडम एक बार और समझाई, तनी और समझाई, तनी और समझाई, क्योंकि दिमाग तो कहीं और था। बहरहाल, जो समझने वाले बच्चे हैं उनका समय नहीं जाना चाहिए बर्बाद। द स्टेटिस्टिक्स हैव शोन, यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें कुछ कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, जिसको देखकर ये मालूम चला है कि हरियाणा स्टेट में गर्ल्स और बॉयज में जो तालमेल है या बैलेंस है वो नहीं है। गर्ल्स कम, बॉयज बहुत ज्यादा है, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो बहुत गड़बड़ किया हुआ है ना। क्या किया हुआ है? गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बहुत गड़बड़। तो यहाँ पर आप देखो, इस स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है? आंकड़े। आंकड़े देखकर ही तो आप बता पा रहे हो ना, आंकड़े जिसको हम कहते हैं डेटा। यहां पर इस स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब बदला। तो ये सिंगुलर था पहले, अब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्योंकि ये प्लूरल हो गया, इसके साथ में क्या लगा दिया मैंने? हैव लगा दिया। सही है, समझ में आई बात? ये वाला स्टैटिस्टिक्स आंकड़े की बात कर रहा है, समझे? ये वाला स्टैटिस्टिक्स इसकी बात कर रहा है, आंकड़े, डेटा
की बात कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट नहीं रहा। अब जब मतलब बदला तो उसका रूप भी परिवर्तित हुआ, समझे? वेरी नाइस, ये था इसका एक्सेप्शन। चलो अब चलो सवाल पे, जल्दी से सवाल पे चलो बेटा, बताओ। डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। डार्ट्स एक गेम होता है ऐसे, वो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, तो उसमें देखा होगा यहाँ पे ऐसा है ना, ऐसे छोटे छोटे तीर जैसे होते हैं, ऐसे फेंक के मारना होता है, निशाना साधना होता है। यहाँ पे लगा तो निशाना आपका अच्छा, वो डार्ट्स एक गेम होता है, ठीक है, जो वहाँ वायरस की फोटो लगा के मारते रहते हैं लोग वैसे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये गेम की बात कर रहा है, डार्ट्स एक गेम है, क्या है, इट्स अ गेम एंड अ गेम इज ऑलवेज सिंगुलर। आर नहीं होगा, ये हो जाएगा इज। इस नाउन चैप्टर को आप समझ लिए ना, आपका वर्ब चैप्टर इससे समझ में आएगा। प्रोनाउन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, है ना। वर्ब आएगा समझ में, वर्ब आएगा तो टेंस आएगा समझ में, है ना, टेंस आएगा समझ में तो वॉइस आएगा समझ में आसानी से, वॉइस बना तो नरेशन बनेगा आपसे अच्छे से, और नरेशन वॉइस ये सारी बातें बन गई हैं तो आखिर में आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है भैया, SVA जिसको कहते हैं, ये आसानी से बन जाएगा। आप सोच रहे इसी की नींव पे बाकी सब कुछ डिपेंडेंट है, ध्यान से, इसीलिए ध्यान से सुनो। क्या हो जाएगा, ये इज हो जाएगा, प्रॉब्लम ए में। अगला सवाल, हरि प्रसाद who is known for his humble nature is currently employed as a professor of linguistics in our university। ठीक, हाँ जी, देखो ये सवाल हो, बताओ क्या हो जाएगा। known for his humble nature is currently employed as a professor of linguistics। very nice। भाषा विज्ञान को कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान, है ना। और ये लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एस लगेगा, विच मीन्स गड़बड़ कहाँ पे है, इस शब्द में है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। समझे बात को, हाँ या ना, जल्दी बताओ। लिंग्विस्टिक्स होगा, वेरी गुड। शाबाश, लिंग्विस्टिक्स, ठीक। अब आ जाओ भाई आगे, दूसरा सवाल, शिंगल्स आर अ वायरल इन्फेक्शन दैट कॉजेज अ पेनफुल रैश। रैश हो जाता है, शिंगल्स जो है बीमारी की बात कर रहे हैं हम। अब आप बताओ क्या यहाँ पे आप इसका आंसर करोगे। हु हैज किस में बेटा, पिछले वाले सवाल में बोल रहे हो, चलो मैं देख लेती हूँ एक बार। है ना, शिंगल्स आर नहीं होगा, शिंगल्स इज हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी सिंगुलर को, बीमारी को थोड़ी ना प्लूरल में बोलते हैं। मलेरिया और मलेरियाएं नहीं बोलते, कॉलेरा हुआ है कॉलेराज नहीं कहते, ठीक है, समझे, बीमारी को आप थोड़ी ना प्लूरल बनाते हो। अगला अच्छा जी रुको, यहां तक की बात आपको समझ में आई है, जल्दी से बता दो, यहां तक की बात क्लियर हुई है बेटा। वर्ब सिंगुलर होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, है ना, क्लियर यहां तक की बात। चलो एक मिनट देखें भाई, अभी ना आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी बेटा, ठीक है। अब इससे ज्यादा अभी आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, जितना आज पढ़ाया है उसको समझो, नहीं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, ठीक है। अभी क्या करना है, आपके पास समय रहेगा 1 हफ्ते का, है ना, उस 1 हफ्ते के समय में आपको जो अभी तक पढ़ाया है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कैसे करना है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। और जैसे ही मैं आऊंगी इसके सारे और भी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मैंने जैसा बोला है आपको, एक A4 साइज की PDF इस पूरे चैप्टर की
की मिलेगी आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए भी जाएंगे क्लास में, ठीक है। और उसके बाद एक डाउट सेशन हम रखेंगे इसी चैप्टर को लेकर, अगर कोई आपको डाउट होगा तो, राइट। एंग्री वाला फेस, बेटा एंग्री नहीं था वो, सच्चाई बता रही थी मैं। जो बच्चे थोड़ा सा जो है क्या कर रहे थे, भटक रहे थे उनको, है ना। सो आ जाओ बेटा, साथ में चलो तुम भी। मैं आज देखो, कल मैं निकल रही हूँ, 7 तारीख है, और मैं वापसी मेरी हो रही है 14 तारीख को शाम तक, रात तक। तो 15 तारीख से मैं क्लासेस लूंगी आपकी, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, पर तब तक आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है ना। चलिए, और हैप्पी चिल्ड्रंस डे इन एडवांस। 14th को मैं क्लास नहीं लूंगी, तो उस दिन जो बाल दिवस है उसकी आप सभी को बधाई, है ना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।